गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां हम आप लोगों को आज CS 507 के 8 लेक्चर का सेकंड पार्ट बताएंगे। क्लोज लूप सिस्टम, जहां हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम आ गया। ठीक है जी। फीडबैक इंटीग्रल, ये हमारे पास फीडबैक होता है इंटीग्रल पार्ट में, जहां हम लोगों ने MCQs के बेस पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि फीडबैक में इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है लूप सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास करेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ हमने आप लोग को आउटपुट की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो दो कंपोनेंट लाइक कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हमने अपने आउटपुट को रीडिफाइन करना होता है। क्लोज सिस्टम में हमारे पास ये बताया जाता है कि जो पार्ट होता है ना आउटपुट का, इसमें फीडबैक दिया जाता है, और इनिशियल कंट्रोल जो होता है ना, इसका बताया जाता है एक्टिविटीज़ का, और इसमें इनपुट सिस्टम का भी बताया जाता है, जिसमें हमारे पास जैसे कि हमारे पास इन क्लोज लूप सिस्टम है ना, जिसमें डिसीजन मेकिंग होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको मेजर हम लोग प्रीसाइजली थोड़ा थोड़ा करके मेजर कर लेते हैं। और जबकि इंक्लूसिव सिस्टम इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है उसको देखा जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना, इसमें देखा जाता है कि ये हमारे पास अप्लाइज कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन रिजल्ट बेसिस। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग पे अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे पास ये मेजर्ड केस बाय केसेस पे मेजर कर जाता है, और जो रिजल्ट होता है ना, इसको हम क्लिकली और एक्यूरेटली मेजर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, उसके में हमारे पास जो डाटा है, इसमें पूरे ब्लॉक में हमारे पास ये जो है, इसमें बताया जा रहा है कि एक पर्सन है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो पिछले साल 15,000 थी, और जो आज उसके क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उसकी ट्रांजैक्शन को चेक किया गया, तो वो बड़ी जल्दी और एक्यूरेटली हमने मेजर कर लिया। अगर हम एग्जांपल पार्ट 2 की बात करें तो लोगों को ना इस पैराग्राफ में बताया गया कि लोगों को जेम बॉन्ड की जो वो थी मूवी बड़ी पसंद आई थी। क्या किया कंपनी ने, टी शर्ट जो थी ना जेम बॉन्ड की, वो उन्होंने प्रिंटेड पे स्टार्ट कर दी और डिस्काउंट पे देना कर दी। तो ये जो एक्टिव और क्विकली हमारे पास रिस्पॉन्स था, वो बहुत अच्छा आया। अगर हम क्लोज लूप एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्विकली और एक्यूरेटली आ रहा है, और डिसीजन मेकिंग में भी हमारे पास फीडबैक्स आ रहे हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। ठीक है, अगर ये सिस्टम जो है हमारे पास डे बाय डे यूज़ हो रहा होता है, और हमारे पास जैसे कि इंटरनेशनली ओलंपिक्स स्कोरर्स है, ये हमारे पास कमर्शलाइज्ड इनमें यूज़ होता है क्लोज लूप सिस्टम में। और हमारे पास जो हाईली इंटीग्रेटेड होता है इन्फॉर्मेशन, इसमें भी यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास लाइक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे टिकट को सेल करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाना है, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, जैसे कि कमेंट्रेटर्स बैठे हुए हैं, वो कमेंट्री बता रहे हैं, कमेंट्री में बता रहे हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन किए, ये बताया जा रहा है। कम्पिटिटिव स्कोर्स बताते हैं कि एक ने कितना किया, दूसरे ने कितना किया, ये बताया जा रहा होता है। टीम के परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस देखते हैं, और मैच की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हमारे पास जो तमाम रिक्वायरमेंट्स ऊपर दी गई हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है सिस्टम में, और फिर भी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, वो हमारे लिए इंटरेस्टेड होता है कि हम टाइमली फैशन के साथ उसको देखते हैं। और जो हमारे पास सिस्टम है ना, ये इंटेलिजेंटली सिस्टम में कैपेबिलिटी होती है, जिसमें हमने देखना होता है कि ये हमारे पास टास्क जो है उसको उसके आउटसाइड को आउटपुट के लिहाज से रिक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। एट्रीब्यूट्स ऑफ IS एंड CBI हमारे लिए शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हम देखें तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, ये बताता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करता है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में वैरी टू वैरी करती है। ठीक है, हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने सिस्टम होते हैं, अपनी रिवायत होती हैं। ठीक है, जैसे एफिशिएंट होती है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमारे पास टाइम क्यूरी भी आ जाती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है जी, हमारे पास डिड्यूस इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल बाउंड्रीज, कंपेरेटिव टूल्स, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। लाइक अगर हम इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एफिशिएंट प्रोसेसिंग को देखें तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होती है, वो उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ वेज के साथ इसको कर लेते हैं, और फिर हम CBI के ज़रिए हेल्प कर लेते हैं कि हमने बहुत कम टाइम के साथ और बहुत कम एफर्ट्स के साथ हम इसको सेव कर लेते हैं। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होती है, और इंस्टेंस एक्सेस और लम्हों में हम लोग इस चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट है, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस डाटा कॉपरेट है, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो हर डाटा है, उसमें कंपनी जो होती है उसकी इफेक्ट होती है, और वहाँ कंपनी जो अपनी पॉलिसीज़ को बनाती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, ताकि जो डाटा और उसकी रिकॉर्डिंग है, उसको वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। और इंस्टेंस एक्सेस ऑफ हाई रैंक, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें उन्होंने बताना होता है कि ये कंप्रीहेंसिबल फॉर्मेट है, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट्स थी, उनको हमने इजीली इजीली हैंडल किया, और वेल स्ट्रक्चर्ड में उसको प्लेस कर दिया, रख दिया। रिड्यूस इन्फॉर्मेशन लोड देखें तो इन्फॉर्मेशन का लोड जो है पहले बहुत ज़्यादा होता था, फिर हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए इसको कम कर दिया। CBI ने हेल्प की थी इसको। WRIT राइट है, मतलब हर मैनेजर था ना, इसको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, टाइम को भी सेव किया, और डिसीजन मेकिंग को भी कर लिया। और अगर हम रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात करें तो ये हमें हमारे पास जो नेचुरल प्रॉब्लम थी, इनको भी फेस कर लिया गया। क्रॉस सेक्शनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ का बनाना, उसकी परचेजिंग कैसे करनी है, उसको सेलिंग कैसे
कैसे करना है, वेयर हाउस में अपना डाटा को कैसे रखना है, मार्केटिंग उसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस उसको पैसा कहाँ से लाना है, और ह्यूमन रिसोर्स लेबर्स कहाँ से लानी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हर ट्रांजैक्शन में हर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है हर डिपार्टमेंट के साथ, और फिर उनको बताया जाता है कि उन्होंने कैसे अपनी सक्सेस को अचीव किया, और फिर जब मीटिंग्स होती है उनमें बताया जाता है कि उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठे किए होते हैं, और डिपार्टमेंट जो होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। अगर हम बात करें यहाँ, तो हमारे पास एग्जांपल है कि एक कस्टमर है, उसने अपना रिकॉर्ड रिसीव किया ऑर्डर को, और फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बता दिया, और यहाँ हमारे पास प्रोफेबिलिटी आ जाती है। क्या जो रिकवरी पैटर्न है उसमें बताया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायर्स क्या थी, कस्टमर के ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी थी, और उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन क्या थी, उसको देखा जाता है। टाइम की अवेलेबिलिटी डिलीवरी को देखा जाता है, प्रोक्योरमेंट शेड्यूल्स को देखा जाता है, और जबकि हमारे पास अकाउंट देखा जाता है कि जो डिलीवरी है वो टाइम पे हुई है या नहीं, उसको देखा जाता है। कस्टमर की वांट्स को देखा जाता है कि उसको स्टेटस को पूरा हुआ है कि नहीं। कम्पिटिटिव टूल में हमारे पास कम्पिटिटिव टूल को देखा जाता है। हम कम्पिटिटिव टूल की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो होती है अर्न परफॉर्मेंस, उसको देखा जाता है कि नॉन प्रॉफिट तो नहीं है, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो हमारे पास प्यूरिंग जाए के हमारे पास को हैंड हार्ड अर्निंग कंपनी है, जिसमें हमारे पास SIA ने नहीं बताया कि इसमें हमें क्वालिटी की ज़रूरत है, और हमारे पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। CBI और ऐसे में हमने देखा है कि हमारे पास जो हमने वर्क करना है, और अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेज को ऐसे फ़ायदा उठाना है। अगर हम पेपर फ्री इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि आज पहले पहले बहुत ज़्यादा फाइल्स होती थी, और फिर ढेरों और कमरे भर जाते थे फाइलों से, तो अब वो ख़त्म हो गया। और पेपर फ्री से सिर्फ एक कंप्यूटर में एक चिप में छोटी सी में मेगा गीगा बाइट्स में हम लोग अपना डाटा को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और मेंटेनेंस हम देखें तो हमारे पास रिकॉर्डर हो रही है, जिसमें हम लोगों ने अपने टास्कों को मुकम्मल करना होता है। और IAS और CBI की एफिशिएंट को देखा तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होता है उसको मैनेज कर लेते हैं। जो कस्टमर की बात करें तो उनका भी जो उनको अगर उनके ऑर्डर को पूरा करना हो तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए या इंट्रानेट के ज़रिए अब हम इसको कर लेते हैं। जबकि हमारे पास जो पेमेंट होती है उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं। और रिपोर्ट अगर हमने किसी चीज़ के इंस्पेक्शन की या ऑर्डर पूरा नहीं हुआ या ऑर्डर की कोई मिस्टेक्स हुई तो उसको भी हम लोग इधर से देख लेते हैं। ठीक है जी। अगर हम क्लियर की बात करें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और CBI सिस्टम था ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के उसके जो उन्होंने अपने गोल मेंशन किए होते हैं उसमें अचीव करने की बड़ी हेल्प करता है। और ये फिर हमारे पास डिफरेंटली भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ये सिर्फ प्रोसेस ही नहीं करती बल्कि एक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल बताए गए हैं उनको अचीव कर सके। गाइस, ये हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई सून। अल्लाह हाफिज़।